सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम वारी और सुजलॉन ही नहीं बाकी सभी स्टॉक्स की यहाँ पर बात होनी चाहिए, क्योंकि खबर बहुत बुरी निकल कर आ रही है। ठीक है, बहुत बुरी खबर यहाँ निकल कर आ रही है और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। रेगुलर अपडेट्स नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है, कारण है उसका, व्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो थोड़ी मोटिवेशन वैसी मिलती नहीं है कि हम रोज़ आकर वीडियो अपलोड करें। लेकिन जो कुछ बड़ी खबर निकल कर आती है तो हम ज़रूर आपके लिए लेकर आते हैं। पीएनएल देख सकते हैं हर बार की तरह आज भी ठीक ठाक यहाँ पे रहा। आज हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन हमने जो स्टॉक्स लिए हुए हैं वो ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मसगांव वगैरह के अंदर 5% की तेज़ी रही, बीडीएल वगैरह के अंदर 3-4% की तेज़ी रही, तो जिस कारण से हमारा पीएनएल ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, रिकवरी जो थी हमारी ठीक ठाक हो रही है। लेकिन खबर जो निकल कर आ रही है बहुत ही बुरी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है। ठीक है, वारी एनर्जी की यदि हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पर आप देखो वारी एनर्जी, ये देखो वारी एनर्जी के अंदर 2% की गिरावट है। और प्रीमियर एनर्जी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आप वारी के साथ प्रीमियर को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियर एनर्जी पर यूएस टैरिफ्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रीमियर एनर्जी का नहीं है, वारी एनर्जी का अच्छा बिजनेस है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिल रहा है। देखो आज प्रीमियर एनर्जी आधे प्रतिशत की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, वहीं वारी एनर्जी जो है वह 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और कल परसों जो एक अपडेट निकल कर आई है, ठीक है, ब्रनस्टीन ने जो बहुत कुछ निगेटिव रेटिंग्स दी है और टारगेट प्राइस को 20 से 25% की गिरावट के साथ यहाँ पर टारगेट प्राइस दिया है। वो कल की खबर है, आप जान ही रहे होंगे। प्रीमियर एनर्जी के लिए 700 के आसपास का टारगेट है, 1800 के आसपास का टारगेट वारी एनर्जी के लिए है। मतलब कि 20 से 25% का गिरावट दोनों ही स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है। कल जो एक अपडेट निकल कर आई थी उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कल की खबर हो गई। उसके बाद आज एक और बहुत इम्पैक्टफुल खबर निकल कर आ रही है, जिसको कि हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो सुजलॉन एनर्जी भी उसी तरह का यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। 57.5 पर ये ट्रेड कर रहा है, बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, सस्टेन कर रहा है, इस लेवल पर सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी अच्छी बात है कि गिरावट ना हो। कल का जो दिन रहेगा शुक्रवार, ब्लैक फ्राइडे हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, डॉ जोन्स की जो स्थिति है, डॉ जोन्स की जो हालत है, बुरी तरह से क्रैश हो चुका है यूएस के बाज़ार से। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं डॉ जोन्स जो है 3.64% और S&P नैस्डैक जो है 5.5% की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड हो रहे हैं। डॉ जोन्स का अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो देखो ये कल की क्लोजिंग थी और आज जो ओपनिंग हुई है ये यहाँ पर हुई है। इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है 3.5% के गिरावट के साथ, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी अभी रिकवरी नज़र नहीं आ रही है और नीचे की ही नीचे जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 2022 के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट जो है अमेरिकी बाज़ारों में, यूएस में, डॉ जोन्स में हमें देखने को मिल रही है। इसका जो असर है वो है चांसेस कि आपको इंडियन बाज़ारों के ऊपर भी कल के डेट में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है अमेरिकी इंडियन मार्केट्स में, अमेरिकी बाज़ार में तो हो ही रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि रात भर देखना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि अभी वहाँ के टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे रात में ट्रेड चलता है ये। ठीक है, 8 बजे के आसपास ओपन हुआ है, तो उसके बाद ये 1:30-2 बजे तक रात तक ट्रेड होगा। तो अगर रात में रिकवरी हो जाती है तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर रिकवरी नहीं होती है, 3-4% के आसपास की गिरावट अगर डॉ जोन्स नैस्डैक वगैरह में बने रहती है, तो उसके बाद जो है बड़ी गिरावट आपको कल के मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर डराने की कोई वैसी मेरी कोशिश नहीं है, क्योंकि जो पिछले 7-8 महीने से जो डाउनफॉल हो रहा था उसमें जो मैंने आपको बोला था कि आप होल्ड करके रहे, टिके रहे, उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि रिकवरी हो ही रही है। तो ये भी गिरावट है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, उनको चिंता हो सकती है। होल्ड करके रखे, गिरावट हो रही है, 1 दिन 2 दिन गिरावट होगी, लेकिन अगले 1 सप्ताह के अंदर फिर से इन लेवल से भी ऊपर मार्केट चली जाएगी, डाउट इसमें
नहीं रखना है, ठीक है। फिलहाल खबर क्या है, तो देखिए खबर वही है जो आपको लग रहा है। डॉ ड्रॉप 1500 पॉइंट, S&P लूसेस 4% एस स्टॉक मार्केट राउट और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स वॉर्स एंड लाइव अपडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही खबर निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो अनवील किया था स्वीपिंग टैरिफ्स ऑन एटलीस्ट 10% एंड इवन हायर फॉर सम कंट्रीज, रेजिंग द रिस्क ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड वार दैट हिट द ऑलरेडी स्प्रेटिंग यूएस इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड वार को लेकर चिंता जताई जा रही है कि ये देश टैरिफ लगाया तो हम भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो हम और उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि टैरिफ से छूट दी गई है और कुछ प्रोडक्ट्स में टैरिफ्स लगाए गए हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स वगैरह पर टैरिफ से छूट दी गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कि टैरिफ्स नहीं लगाई गई हैं। तो वो डिटेल की विषय हो जाएगी, अलग वीडियो में हम कवर कर लेंगे अगर रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो फिर जैसे चल रहा वैसे चलते रहेगा। यहाँ पर देखिए यही जो है गिरावट आपको होने की सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है, और वॉरी के लिए ये हो सकता है अगर गिरावट होती है तो वॉरी एनर्जी भी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वॉरी एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो देखिए कल के डेट में क्या कुछ होता है, एक अपडेट निकल कर आई थी तो सोचा आप लोगों को बता दूं। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।